जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। अभी भी परेशान हूं देविका। मैंने कहा ना, वो एसीपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने कहा था ना, छोड़ूंगी नहीं। ये देख, तेरा अरेस्ट वारंट। ले जाओ इसे। आप गलत इंसान को गिरफ्तार कर रही हैं। आलेख का खून देविका ने नहीं, मैंने किया है। वरुण ने लिया है खून का इल्जाम अपने सिर पर। अब क्या होगा आगे, देखते रहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? देविका। वरुण। हाँ। वरुण ऐसा कैसे हो सकता है? वरुण आलेख की लाश को हमने वही दफनाया था ना? तो फिर वरुण कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिंदा है? वो मरा ही नहीं। इससे पहले भी वो वापस आया था ना? वो नहीं मरा, वो जिंदा है। वरुण तूने उसकी लाश को दफनाया था ना? तूने ऐसा बोला कि तूने उस बोरी में कचरा डाला था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वरुण वो वापस आ जाएगा। सुनो मेरी बात। वो वापस आ जाएगा। देविका, देविका, आलेख मर चुका है और उसकी लाश वहां इसलिए नहीं मिली क्योंकि पुलिस स्टेशन मोर्चा लाने से पहले मैं उसकी लाश को किसी और जगह ले जा चुका था, क्योंकि मैं समझ गया था कि उसकी लाश को घर से बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है। अब आलेख की बॉडी उसकी कार में है और वो कार कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में है, जो आजकल में भर दिया जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि वहां पे कार थी और कार में एक लाश भी थी। तुम पे आंच भी नहीं आएगी। नहीं वरुण नहीं, वो एसीपी, वो आलेख की बहन, वो मुझे खूनी साबित करके रहेगी। वरुण देखो इधर, देखो इधर, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा पाएगी। यकीन करो, कुछ नहीं होगा। भरोसा है ना मुझ पर? अभी भी परेशान हूं देविका। मैंने कहा ना, वो एसीपी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने कहा था ना, छोड़ूंगी नहीं। ये देख, तेरा अरेस्ट वारंट। अब देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। क्या सोचा था, तू मेरे भाई को मार देगी और बच जाएगी? किस बिना पे बनाया गया ये वारंट? क्या सबूत है ये खून देविका ने किया है?
सबूत है मेरे भाई की डेड बॉडी जो हमें मिल गई है। देविका के साथ साथ तू भी अरेस्ट होगा। मेरे पास चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने खुद तुझे आलेख की गाड़ी वहां छोड़ते हुए देखा। कानून की कार्रवाई में दखल देने का केस चलेगा तुझ पे। एक मिनट, आप गलत इंसान को गिरफ्तार कर रही हैं। आलेख का खून देविका ने नहीं, मैंने किया है। आने चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम। वरुण प्लीज मुझे बोलने दो। तुमने बहुत पी रखी थी और हम जब वापस गए तो तुम पेड़ के पास बेहोश हो गए। क्या बकवास कर रही हो ये? तुमने बहुत पी रखी थी और तुम पेड़ के पास बेहोश हो गए थे और तुम्हारी नींद सीधा सुबह खुली थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, झूठ बोल रही है। और फिर जब हम वापस आए तो इसी हॉल में आलेख की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वरुण ने कुछ नहीं किया। वरुण ने नहीं किया आलेख का खून, मैंने किया आलेख का खून। हाँ, मैंने किया है आलेख का खून। मुझे तभी पुलिस में खबर कर देनी चाहिए थी, पर नहीं की। बहुत डर गई थी मैं। डर तो तुझे अब लगना चाहिए। मेरे भाई का कत्ल करके जुर्म छुपाने की कोशिश की है। देख अब क्या हाल करती हूँ तेरा। ऐसी जिंदगी बना दूंगी कि दुआ करेगी मौत की। ले जाओ इसे। देविका, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। देविका, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ तो। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। देविका नहीं, देविका, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देविका, देविका, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया। देविका, देविका, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा वरुण तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देविका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। देविका, 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 मुझे तुझ पे भरोसा है वरुण। आखिर देविका वरुण की जिंदगी से आउट हो ही गई। कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे, लेकिन मेरी मेहनत रंग ले ही आई।
अब ये सबूत एसीपी वसुंधरा महाजन को मिलेगा। वो आकर देविका को गिरफ्तार कर लेगी, जेल ले जाएगी, वरुण की जिंदगी से दूर, बहुत दूर। अब तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा वरुण। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी करी, बहुत समझाया खुद को, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें मेरा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। धानी, मैं थारे को ऐसे हारने ना दूंगी जैसे थारी माँ हारी थी। ये इतिहास अब मैं दोबारा ना दोहराऊंगी। देवी ने मारे से मारा हक छीना था ना, पर अब मैं उस देवी की हम शक्ल छोरी को ना छीनने दूंगी थारा ये हक। तू छीनेगी अपना ये हक धानी, तू छीनेगी। तुम परेशान मत होना। हाँ? देखना, मैं सबसे बड़ा वकील लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और ये मत समझना कि तुमने कुछ गलत किया है। तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है। वो अलग तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाल रहा था और तुमने खुद को बचाने के लिए उस पर वार किया। कुछ नहीं होगा तुम्हें। एसीपी वसुंधरा को मेरे सच से कोई नाता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। सिर्फ मुझे आलेख का कातिल साबित करके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहती है। अब तू भी मुझे नहीं बचा पाएगा वरुण। तू ना तू 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 मेरे लिए परेशान होना बंद कर दे। मत हो मेरे लिए परेशान। तू भूल जा मुझे, आगे बढ़ जा, जिंदगी की नई शुरुआत कर तू। हाँ, बहुत अच्छा लड़का है तू, और तुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की। और खबरदार दोबारा ऐसा कहा तो। देविका, मेरे लिए तुम ही दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, मुझे कोई और नहीं चाहिए। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, और इस गलत को मैं सही साबित करके रहूंगा। मैं ये साबित करके रहूंगा कि तुमने आले को जो मारा ना, खुद को बचाने के लिए। कितना झूठ बोलोगे तुम दोनों। सच मेरे सामने है। तूने मेरे भाई को अपने बचाव के लिए नहीं, बल्कि सोच समझ के मारा है। नहीं नहीं नहीं, वो सच नहीं है, वो झूठ है। मैंने जो कहा वही सच है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मेरे सामने है। मेरे भाई की मौत का कारण चोट नहीं, जहर है। जहर? हाँ, जहर।
मैं कैसे जहर दूंगी और कब दूंगी? मैं तो घर पे अकेली थी, अचानक से वो आ गया, जबरदस्ती अंदर घुस गया और ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। और उसी बीच मैंने मोमबत्ती ढंग से उसके सर पे। कहानियां बोलना बंद कर। सच तो ये है तूने उसे घर पे बुलाया था क्योंकि घर पे कोई था ही नहीं। हिला फिसला के तूने उसे जहर दिया और जब उसे समझ में आ गया कि उसे जहर पिलाया गया है तो वो तेरी ओर गुस्से में आया और तूने कैंडल स्टैंड के सर पे मारा। सच यही है और यही कोर्ट में साबित होगा। सुनो मेरी बात सुनो, देखो सुनो मेरी बात सुनो, देखो इधर। मैं जानता हूँ, हाँ, लेकिन अभी ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। अगर आलेख की मौत जहर देके हुई है तो तुम्हारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें सजा नहीं होगी क्योंकि तुमने उसे जहर दिया ही नहीं है। अब शांत रहो और आराम से सोचो कि उस रात क्या हुआ था। सोचो और मुझे बताओ। इसका मतलब कि उस रात उस घर में कोई और भी था और वही शख्स वसुंधरा को वीडियोस बना के भेज रहा है। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं पता करके रहूंगा कि वो कौन है। मैं उसे पकड़वाऊंगा और सच सबके सामने लाऊंगा देविका। लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना और बिल्कुल मत घबराना। तुम्हारा वरुण तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। मुझे लगा था कि मेरी वजह से आलेख की मौत हुई है और आलेख को तो किसी और ने मारा है। किसने? कोई तो होगा जो उस रात इस घर में आया था आलेख को जहर देने के लिए। लेकिन इतनी आसानी से घर में आएगा कौन? इसका मतलब कि वो घर का ही कोई इंसान था। पर घर के सब लोग तो बाहर गए थे उस रात। वही तो पता लगाना है कि वो कौन था जो घर में वापस आया था। सच का पता लगाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी वरुण। मैं जानता हूं धानी, एक तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूं। दादी साहब बताइए ना, फिर आपने क्या किया? उसके बाद मैं चली गई हमारे कमरे में सोने के लिए। और फिर उसके बाद आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? क्यों रे छुरा, ये सवाल मारे को बार बार क्यों कर रहा है? थारे को शक है कि देविका को मैंने फंसाया है? बावरा हो गया है तू? 18 साल 18 साल जिस दौलत का मैंने इंतजार किया और वो दौलत मिलने से पहले मैं देवी को जेल भेजूं? अरे ना, मैंने तो सबको बताया था मुंह बंद रखना,
किसी को भनक तक ना आने चाहिए। पर वो थानेदार ने आलिक की बहन घनी चालाक निकली। सब कुछ पता कर लिया और देविका को जेल में ले गई। पर मारे को ये समझ में ना आवे है कि मारी दौलत मारे को कैसे मिलेगी और कब मिलेगी। बात करता है